हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोल माइन रेगुलेशन 2017, रेगुलेशन नंबर 139, इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है इन एवरी माइन, हर उस माइन में, unless express stamped in a writing by the regional inspector, adequate quantity of water at sufficient pressure shall be provided to all working place below ground and all other places of fire risk such as cold stock, spoil heap containing carbonaceous material and exposed coal surface liable to heat for the purpose of efficient fire fighting। कहता है माइन के हर उस पार्ट में जहां आग लगने का खतरा हो वहां पर पर्याप्त मात्रा में आग बुझाने के लिए पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए विद सफिशिएंट प्रेशर के साथ, ताकि आग लगने पर उसे तुरंत बुझाया जा सके। ऐसी जगह पर जहां कोल स्टॉक किया गया हो, कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल रखा गया हो, इसका इन राइटिंग रीजनल इंस्पेक्टर इसका परमिशन देगा। सेकंड पॉइंट कहता है फायर स्टेशन विद सुटेबल सप्लाई ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शैल बी established and kept maintained and convenient point both on the surface and below ground। कहता है माइन के सरफेस और बिलो ग्राउंड दोनों जगह पर फायर स्टेशन बनाए जाएंगे जहां पर फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट रखा होगा। वहां पे ऐसे जगह वो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट यानी फायर फाइटिंग स्टेशन ऐसे जगह बनाए जाएंगे जो सुटेबल स्थान हो जहां से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यूज किया जा सके। नाउ थर्ड पॉइंट कहता है sufficient supply of sand or incombustible material and suitable portable fire extinguisher in sufficient quantity or automatically operated fire suppression device shall be provided that। कहता है माइन में आग बुझाने के लिए सफिशियंट मात्रा में बालू और इनकम्बस्टिबल मटेरियल अरेंजमेंट होना चाहिए, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर और फायर सप्रेशन डिवाइस जो कि स्वचालित हो, इनका भी अरेंजमेंट होना चाहिए। सी का फर्स्ट पॉइंट कहता है एवरी एंट्रेंस टू अ माइन और डिस्ट्रिक्ट एट एवरी लैंडिंग और शाफ्ट बॉटम इन यूज। कहता है कि इन स्थानों पे सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ बालू का और फायर एक्सटिंग्विशर का इन स्थानों पे यूज होगा, वहाँ पे इनका रख रखाव का कार्य किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में माइन के सारे एंट्रेंस पर और सारे डिस्ट्रिक्ट में, शाफ्ट बॉटम में, लैंडिंग एरिया के पास। सेकंड पॉइंट कहता है एवरी प्लेस वेयर टिम्बर, ग्रेसी, ऑयल, अदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल इज स्टोर्ड। कहता है माइन के हर उस जगह पर जहां पर लकड़ी, ग्रीस, तेल या अन्य कार्बोनेशियस मटेरियल रखा हुआ है। थर्ड पॉइंट एवरी इंजन रूम, डीजल इंजन, मेंटेनेंस वर्कशॉप, फिलिंग स्टेशन एंड स्टोरेज बैटरी चार्जिंग स्टेशन। कहता है सारे इंजन रूम के पास अथवा जहां डीजल इंजन का मेंटेनेंस होता है, वर्कशॉप एरिया में, फिलिंग स्टेशन में, बैटरी चार्जिंग रूम में, इन सभी जगहों पे भी फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट कहता है ऑन एवरी टैक माउंटेड एंड ट्रैकलेस लोकोमोटिव, सेल्फ प्रोपोल्ड मैन राइडिंग कार एंड पर्सनल कैरियर। कहता है सभी ट्रैक माउंटेड और ट्रैकलेस लोकोमोटिव यूज होते हों अथवा सेल्फ प्रोपोल्ड मैन राइडिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, वहाँ भी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट किए जाएंगे। पॉइंट नंबर फिफ्थ कहता है ईच परमानेंट एंड टेम्पररी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, उस जगह पर जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल होगा, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पररी, वहाँ पे भी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट किए जाएंगे। पॉइंट नंबर सिक्स कहता है एट लोकेशन वेयर वेल्डिंग, कटिंग और सोल्डरिंग विद आर्क एंड फ्लेम इज बीइंग डन। कहता है हर उस स्थान पे जहाँ पे बिल्डिंग, कटिंग और सोल्डरिंग का काम चलता हो, वहाँ भी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट किए जाएंगे। एवरी मशीनरी प्लांट एंड इंस्टॉलेशन, हर उस जगह पे जहाँ पे मशीनरी का इंस्टॉलेशन हो अथवा मैनेजर को लगे कि यहाँ पे फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होने चाहिए, वहाँ पे वो करेगा। पॉइंट नंबर डी कहता है एवरी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी यूज इन ओपन कास्ट वर्किंग शैल बी प्रोवाइडेड विद ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन डिवाइस और सिस्टम, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ट्रक एंड डंपर्स लेस देन 35 टनी capacity used in open cast mine, it may be sufficient if semi automatic type fire suppression system has been provided। कहता है कि जो ओपन कास्ट माइन में हैवी अर्थ मूविंग मशीन यूज होता है, ऑटोमेटिक ऑपरेटेड फायर डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाएगा सप्रेशन के लिए, फायर सप्रेशन के लिए, और लेकिन प्रोवाइडेड दैट 35 टन से कम कैपेसिटी वाले डंपर्स में सेमी ऑटोमेटिक डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जा सकता है। पॉइंट नंबर ई कहता है especially designed water form spray deluge system in the dry chemicals shall be installed above each and belt drive belt take up electrical control gear reducing unit and other strategic location the conveyor belt is system। कहता है कि वाटर फॉर्म स्प्रे का उपयोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए नहीं किया जाएगा।
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाएगा। जो जैसे कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में या गियर रिड्यूसिंग यूनिट में अगर आग लग जाती है तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, यहाँ पे अगर फायर लगी है उनको बुझाना है तो ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाएगा, नहीं तो शॉक का खतरा हो सकता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, कहता है सब लोगों नंबर सेकंड कहता है कि सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर और वाटर सेल नॉट बी यूज फॉर फायर फाइटिंग ऑयल और इलेक्ट्रिकल फायर। कहता है कि सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग ऑयल अथवा इलेक्ट्रिकल फायर के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट कहता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर सेल नॉट बी यूज फॉर फायर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल फायर। कहता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग इलेक्ट्रिकल फायर में नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका शॉक लगने का खतरा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट कहता है, फोर्थ सब लोकेशन नंबर कहता है फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन केमिकल विच आर लाइबल व्हेन ऑपरेटेड टू गिव ऑफ पॉइजनस और नॉक्सियस गैस सेल नॉट बी प्रोवाइडेड और यूज बिलो ग्राउंड प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब लोकेशन सेकंड थर्ड और फोर्थ सेल बी प्रोवाइडेड द यूज बिलो ग्राउंड फायर एक्सटिंग्विशर गिवन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ऑपरेटेड। कहता है ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग अंडरग्राउंड माइन में नहीं किया जाएगा जो कि पॉइजनस या नॉक्सियस केमिकल का बना हुआ हो, लेकिन CO2 छोड़ने वाले एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जा सकता है प्रोवाइडेड दैट। लेकिन सेकंड और थर्ड फोर्थ सब लोकेशन में दिए गए CO2 छोड़ने वाले फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जा सकता है। पॉइंट नंबर फिफ्थ कहता है ऑल टाइप ऑफ फायर fighting and fire suppression system including automatic fire detection and suppression system to be used in machinery and plant including heavy earth moving machinery material and chemical to be used in fire sealing fighting or suppression system in mines both on the surface as well as below ground shall be such type standard and make as approved by the chief inspector by general or special order। कहता है जो भी माइन में अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में कहीं भी एक्सटिंग्विशर का उपयोग होगा वो डीजीएमएस यानी चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड अनुमोदित होना चाहिए जनरल या स्पेशल ऑर्डर में। नाउ पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है अ कॉम्पिटेंट पर्सन शैल वंस एट लीस्ट इन एवरी मंथ एग्जामिन ऑल द इक्विपमेंट मटेरियल एंड अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर फायर फाइटिंग एंड शैल डिस्चार्ज एंड रिफिल द फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ्टन एज मे नेसेसरी टू द इंश्योर दैट दीज are in proper working order and deficiency found during any such examination or otherwise shall be immediately remind। कहता है कंपिटेंट पर्सन की ड्यूटी है कि वो सारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की जांच महीने में कम से कम एक बार करेगा और जांच करने के दौरान कोई अधभरा या टूटा हुआ इक्विपमेंट पाता है तो उसे फिर से भरकर रिप्लेस करेगा और जांच करेगा कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है अथवा नहीं। पॉइंट नंबर 7 कहता है अ रिपोर्ट ऑफ एवरी एग्जामिनेशन मेड अंडर सब लोकेशन 6 शैल बी मेड इन बाउंड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पस डेली साइन एंड डेटेड बाय द पर्सन मेकिंग एग्जामिनेशन। कहता है दिए गए सब लोकेशन 6 की जांच का रिपोर्ट इस पर्पस के लिए रखे गए सजील खाते में नोट करेगा विद सिग्नेचर एंड डाइट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।